एवरीवन, दिस इज़ मीतू और आप सब देख रहे हो रॉबी ऋतु ब्लॉग्स। तो जहाँ मैंने ब्लॉग एंड किया था ना, मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग को। और अब से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि डेली ही आ पाऊँ। तो अभी बस सब्ज़ी बन गई थी मेरी और मैंने आटा भी लगा लिया था। अब मैं जो है थोड़ी सी मैंने भिंडी की सब्ज़ी छोंकी है, क्योंकि भगवान जी को भोग लगाना है तो प्याज का भोग नहीं लगता है। कल कमेंट भी आ रही थी कि आप व्रत के अंदर ना प्याज का खाना बना लेते हो क्या? हाँ, मैं बना लेती हूँ, क्योंकि जब मैं ना खाती नहीं हूँ, बस बस बना तो मैं लेती हूँ लेकिन मैं खाती नहीं हूँ वो प्याज का खाना। तो भिंडी बनेगी ना, तो उसी भिंडी से मैं खा लूँगी और जो भोग के लिए प्रसाद बनाऊँगी वो खा लूँगी और रोटियाँ। तो मेरा ये रहेगा आज का खाना। और चलिए आज का वीडियो फिर से स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा कि चलो अब वापस से करते। कल मैंने जल्दी जल्दी से एंड किया कि आज तो मुझे डालना ही डालना है वीडियो। और सब्ज़ी एक्चुअली बन रही है और सेटिंग है ना, इसलिए मैंने ऐसे करी थी। देखिए अब कूलर के सामने आराम से बैठी हुई हूँ और जैसे सरकाना होता है ना, तो सरका लिया। जैसे यहाँ पे से मैंने यहाँ पे सरका लिया, वहाँ से निकालने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और ये आता है खाना वगैरह खाने, दुकान में से थके वके आते हैं दोपहर में, तो अच्छा नहीं लगता है बिठाने के लिए। मुझे जगह नहीं दिखती कि मैं कहाँ बिठाऊँ। और इन फ्लोर पे इनसे बैठ कर के इनको मतलब थोड़ा अलग अजीब ही लगता है ना, आदमी लोगों को फ्लोर पे बिठा के खिलाओ। तो एक नॉर्मल ड्रेस होती है कि ना लोअर पहना हुआ है और फिर बैठ कर के खा लो तो ठीक है। जींस वींस में ऐसे, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मैंने सोचा कि ऐसे कर लेती हूँ। तो चलिए अब सब्ज़ी बन गई है, भोग लगा देती हूँ। हर्षित के लिए रोटियाँ सेक देती हूँ क्योंकि उसको बहुत भूख लग रही है। बहुत देर से बोल रहा है मम्मी सब्ज़ी बन गई, बड़ी खुशबू आ रही है, रोटियाँ सेक दो। मैंने बोला पहले भगवान जी के लिए सेक दूँ। तो चलिए मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ, भोग लगा देती हूँ, तो उसके बाद में आप लोगों से वापस से मिलती हूँ। तो मैंने अभी इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि मैंने मटर पनीर बनाया है। तो भोग तो नहीं लगेगा मटर पनीर का, क्योंकि उसमें प्याज है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ये भिंडी बना ली है, क्योंकि मेरा भी व्रत है तो मैं भी नहीं खा पाऊँगी, तो मैं भी भिंडी से खा लूँगी। तो इसलिए हर्षित लाइट ऑन करना भगवान जी की। तो बस मैं यहाँ पर भोग लगा देती हूँ। सारे भगवान जी भोग को स्वीकार करें। और थोड़ा सा पर्दा लगा देती हूँ। तो भोग लगाते टाइम मैं पर्दा लगा देती हूँ और घंटी बजाना मैं भूल जाती हूँ। तो भगवान जी को मैंने भोग लगा दिया है और ये कुछ बर्तन हैं जिन्हें मैं मांज देती हूँ तब तक थोड़ी देर में। और फिर मांजने के बाद में मैं वहाँ से प्लेट ले आऊँगी और फिर मैं हर्षित को भी प्लेट लगा दूँगी, क्योंकि जो भोग की रोटियाँ हैं ना, अभी हर्षित को ही खानी है आज, क्योंकि मेरा तो व्रत है और ये तो देर से खाएंगे तो ठंडी हो जाएंगी। तो ये भोग वाली रोटियाँ जो हैं वो हर्षित ही खाएगा। तो मुझसे कई लोग हैं जो पूछते भी हैं कि ये भोग की जो आप लगाते हो थाली, ये फिर कौन खाता है? तो ये हम लोग ही खाते हैं। एक तरह से प्रसाद बन जाता है और प्रसाद को तो फिर खाया ही जाता है। तो बस इसको हम लोग खाते हैं। तो आज जो है वो हर्षित खाएगा, वरना कई बार ऐसा होता है कि मैं खा लेती हूँ। वैसे तो मोस्टली हर्षित ही खाता है, क्योंकि सबसे पहले वही खाना खाता है, मैं तो बाद में ही खाती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। सो शाम हो गई है और एक्चुअली ना हर्षित को खाना वगैरह खिला के और बर्तन साफ़ करके सो गई थी। फिर ये आए खाना खाने के लिए, तो इनके लिए मैंने बस खाना तैयार किया, बनाया। ये देखिए अभी तवा भी मैंने रखा नहीं है उठा के, क्योंकि गर्म हो रहा है। तो गर्म तवा तो, और फिर इनके जाने के बाद में मैंने ये थोड़ा सा बनाया है हलवा भोग के लिए। आज शुक्रवार का व्रत है ना, तो हलवे का ही भोग लगाऊंगी। तो शाम हो गई है, बस अब मैं शाम की झाड़ू लगाऊंगी। प्रसाद तो बन ही गया है, बर्तन वगैरह मैंने सारे साफ़ कर लिए हैं। ये थोड़े से अभी मैंने हलवा बनाया ना, तो उसके बर्तन हैं, तो इन्हें भी मैं क्लीन कर लूँगी। झाड़ू लगाऊंगी ना तो हाथ धोऊंगी, उस टाइम पे क्लीन कर लूँगी। तो बस अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ और उसके बाद में बर्तन धो करके हाथ मुँह धोऊंगी और फिर पूजा करने बैठूँगी। तो चलो ये कर लेती हूँ, हलवे को ढकती हूँ सबसे पहले। तो चलिए हलवे को भी ढक दिया है और अब मैं कर लेती हूँ शाम की झाड़ू।
तो सारे काम निपटा करके और हाथ मुँह वगैरह धो करके और बस मैंने ना पूजा कंप्लीट करी है। पूजा कंप्लीट करने के बाद में सबको प्रसाद बांट दिया है और वहाँ से सारा सामान हटा कर के, मतलब जो चावल थे वो चिड़ियाओं को डाल करके, पानी तुलसी क्यारे में डाल करके, और यहाँ पर मैं खाना बनाने लग गई हूँ अपने लिए, खुद के लिए, क्योंकि इन्होंने तो खा ही लिया था खाना। हर्षित ने को भी भूख नहीं है, वो सो रहा है अभी तक। तो मैं यहाँ पर अपने लिए सिर्फ रोटियाँ सेक रही हूँ और बस अपना खाना कंप्लीट करूँगी। बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है और गर्मियों में ना नहीं होते हैं व्रत, बड़ी मुश्किल से होते हैं, और फिर बीपी भी मेरा लो हो जाता है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। वीडियो का एंड करने का टाइम हो चला है और वीडियो को लंबी नहीं करूँगी ज़्यादा। और जाते जाते जैसा कि मैं किसी न किसी कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, तो आज भी मैं जिस कमेंट का रिप्लाई करने वाली हूँ वो कमेंट है कि कुछ ऐसा बताइए कि हम क्या काम करें कि हम अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकें या अर्निंग के लिए, मतलब कि, तो वो मुझसे पूछते हैं कि हम लोग क्या करें, कौन सा काम करें, मतलब वो मुझसे एक राय या ऐसा चाहते हैं कि मैं उनको बताऊं कि मैं वो क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ भी एक स्टोरी के थ्रू समझाना चाहती हूँ। देखिए, एक बार एक राजा था, उसके महल में एक चित्रकार आया और उसने कहा कि मैं आपकी जो महल है उसकी एक दीवार चाहता हूँ और उस दीवार पर एक चित्रकारी करना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि ठीक है, आप ना बना लीजिए। तो वहीं पर ही एक सफाई कर्मचारी था, छोटा बच्चा था, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था। उसने कहा कि मैं भी करना चाहता हूँ। तो महाराज ने कहा कि तुम तो एक सफाई कर्मचारी हो, तुम क्या करना चाहते हो? उसने बोला कि हाँ, मैं करना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, महाराज ने कहा कि ठीक है। तो और ये कहा उस लड़की ने कि जिस वॉल पे ये चित्र बनाने वाले ना, उसके सामने वाली वॉल दे दीजिए और बीच में पर्दा लगा दीजिए। जैसी चित्रकारी ये करेंगे ना, वैसी सेम टू सेम चित्रकारी मैं करूँगा। सेम टू सेम, मतलब कि जैसी वो करेंगे सेम टू सेम वैसी मैं करूँगा, लेकिन बीच में पर्दा लगा दीजिएगा ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने उनसे कॉपी करा है। महाराज को बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है कि वो जो बनाएंगे वही ये बनाएगा, कैसे? तो बोलते कि ठीक है। वो कलर मांगता है, वो महाराज जी जो होते हैं ना, वो बोलते कि आपको क्या क्या चाहिए, तो वो अपने कलर मांगते हैं और ब्रश वगैरह जो भी पेंटिंग के लिए चीज़ें लगती है वो सारी चीज़ें मांगते हैं। दूसरे से पूछा जाता है तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा कि मुझे तो बस एक कपड़ा चाहिए, सफ़ेद रंग का एक कपड़ा चाहिए बड़ा सा, और पानी चाहिए। तो राजा को बड़ा ही अजीब सा लगता है कि ये क्या करने वाला है, ये कैसे पेंटिंग करने वाला है। महाराज उसको दे देते हैं और दोनों काम करने लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद में महाराज आते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है। पहले वाले के पास जाते हैं तो पहले वाले की पेंटिंग देखते हैं तो बड़े ही खुश हो जाते हैं, वाह कितनी अच्छी पेंटिंग इसने बनाई है। तो वो खुश हो जाते हैं और उसको इनाम में जो सोने की मुद्राएं होती हैं वो दे देते हैं खुश होकर के। दूसरे वाले के पास जाते हैं, दूसरे वाले की तरफ जाते हैं, पर्दा हटा करके दूसरे वाले की साइड जाते हैं तो देखते हैं कि ये क्या, सेम टू सेम वैसी की वैसी तस्वीर उसने भी बना रखी है। ये ऐसा कैसे हो गया? उसने ना कलर लिए, ना कुछ लिया, ना कैसे कर लिया। खुश होकर उसको 100 की जगह 200 सोने की मुद्राएं देते हैं और खुश हो जाते हैं। और फिर उससे जाते जाते पूछते हैं कि अब हमें ये तो बताइए कि आपने ऐसा करा कैसे। तो वो बोलता है कि महाराज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने बस जो आपने मुझे कपड़ा और पानी दिया था उससे मैंने आपकी इस वाली दीवार को खूब चमकाया। मैं डेली चमकाता था, खूब रिगड़ रिगड़ के चमकाता रहता था। मार्बल की दीवार है, इतनी चमक गई कि आज जब इसके सामने आप जो भी चीज़ रखोगे ना, ये सेम टू सेम वैसी की वैसी चीज़ आपको दिखाएगी, रिफ्लेक्ट करेगी। सामने वाली तस्वीर जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के और भी ज़्यादा खूबसूरत होकर के दिख रही है। तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में आया इस स्टोरी से? देखिए, हमारे अंदर भी खूब सारा ज्ञान है, हमारे खुद के अंदर ज़रूरत है तो उसे चमकाने की। हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं। एक सक्सेसफुल इंसान है उसका माइंड और एक जो अनसक्सेसफुल इंसान है उसका माइंड सेम ही है, सब चीज़ सेम है, हर चीज़ सेम है उसके अंदर। बस अंतर क्या है, उसने अपने माइंड को चमका रखा है, अपने माइंड की जो दीवार है उसको चमका रखा है। उसके सामने जो भी चीज़ आती है वो उसको ऑब्ज़र्व करता है, उसको अपनाता है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो
जो नेगेटिव इंसान होता है, जो अनसक्सेसफुल इंसान होता है, वो अपनी माइंड को उसने चमकाया हुआ नहीं होता है, जिसके कारण वो कभी सफल हो ही नहीं पाता है। अगर आप भी अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं ना, तो आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है। आपको खुद के माइंड को चमकाने की ज़रूरत है। आपको खुद को, अपनी माइंड को पॉलिश करने की ज़रूरत है कि हम ऐसा क्या काम करें कि जिससे हम सफल हो जाए। क्योंकि आप सोचिए कि मुझे इंटरेस्ट है कि है ना घर सजाने का, और आपको इंटरेस्ट नहीं है घर सजाने का, आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो आप मेरा वाला इंटरेस्ट लेकर के आप क्या करोगे? आप नहीं सफल हो सकते। क्योंकि अगर हम जो काम कर रहे हैं ना, उस काम के साथ अगर हमारी जो हॉबी होती है, हमारी खुशी भी मिल जाए, अगर हम जो काम कर रहे हैं उसको हम अगर खुशी के साथ करते हैं, तो वो काम में ना सफलता मिलना 100% होता है। मतलब 100% आपको सफलता मिलेगी। जिस काम को करने के साथ साथ आप मेहनत के साथ साथ, कर्म के साथ साथ आप उसके काम से खुश हैं, उस काम की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, उस काम में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप किसी से मत पूछिए कि आपको क्या करना चाहिए। राय सबकी लीजिए, वो कहते हैं ना, सुनो सबकी लेकिन करो अपनी खुद की। तो आप क्या करना चाहते हो ये खुद आप डिसाइड करिए। क्योंकि जैसे मैं हूँ, मुझे शौक़ था कि है ना मैं यूट्यूबर बनूँ, मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो मैंने ये वाला काम जो है स्टार्ट किया। और कई लेडीज़ होंगी जिन्हें सिलाई का शौक़ होगा, या कई लेडीज़ होंगी जिन्हें स्कूल में पढ़ाने का शौक़ होगा, कई लेडीज़ होंगी जिन्हें घर से बाहर निकल कर के फिर कमाने का शौक़ होगा। तो वो उस हिसाब से अपना अपना जॉब सेलेक्ट कर सकती हैं, उस हिसाब से वो काम करेंगी तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी। बेटर रहेगा कि आप खुद अपने आप से पूछें, अपने आप से सवाल करें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए, इस स्टोरी के थ्रू आपने समझा होगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।